नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सीपीसीटी का सिलेबस आखिर होता क्या है, जो कि आपको ऑफिशियल साइट में मैं लाइव बताने वाला हूँ। आपको यदि ये सिलेबस देखना है तो आप सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है, क्वेश्चन आते कहाँ से है। तो इसका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट ड्यूरेशन की, कि आखिर कितना टाइम हमको टेस्ट देने के लिए और टाइपिंग देने के लिए यहाँ पर सीपीसीटी के एग्ज़ाम सेंटर में दिया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है 2 आवर्स का आपको जो है कुल 120 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आता है आपका 75 मिनट शुरू के। तो 75 मिनट फॉर 75 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 to 6। तो कहीं ना कहीं आपको जो है सबसे पहले 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो है आपको 15 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद दे दिया जाता है। ऐसे आपके टोटल जो है कहीं ना कहीं 75 प्लस 15 जो है कहीं ना कहीं 90 मिनट हो जाते हैं। यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको रेगुलर दिया जाता है, जिसमें 75 मिनट में 75 क्वेश्चन और साथ ही साथ 15 मिनट में कहीं ना कहीं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपको लगातार उसी के बाद देना होता है। टाइपिंग टेस्ट के पहले आपका एक जो है 5 मिनट का या 4 मिनट का, आप जितने कम समय में कर पाओ, एक बेसिक टेस्ट होता है, उसे दे सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आधा घंटे का गैप मिलेगा। उसके बाद जो है आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट आएगा, यो भी लगभग कहीं ना कहीं 15 मिनट का आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट ही आपको करना है। यदि आपका पूरा वहाँ पर जो मटेरियल है टाइप करके हो जाता है तो आप सबमिट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको जो है फिर उसके बाद में 5वां नंबर का 15 मिनट जो है इंस्ट्रक्शन रीडिंग करने के लिए दिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट का जो जो इंस्ट्रक्शन रहता है पहले, तो इस तरह से जो है आपका टोटल ये टेस्ट होता है कंप्यूटर का। उसके बाद में हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। और इंग्लिश हिंदी तो आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में एक पैसेज आपको दिया जाता है जिसके लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदी का होता है। उसके बाद आपको टाइपिंग में पैसेज तो की स्ट्रोक्स करना होता है। चलिएगा बात करते हैं सीपीसीटी के असेसमेंट पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में जो स्किल असेसमेंट में इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आपका होगा। इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है शुरू से। तो इसका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको 1.0 से लेकर के जो है पढ़ना होगा पूरा। तो 1.1 में यहाँ पर जो है ना, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में दिया गया है। जनरल अवेयरनेस की, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, जनरेशन क्या होती है ना, प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर कंपोनेंट, इनके बारे में कहीं ना कहीं सीपीयू, यूएसबी, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड, मदरबोर्ड और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR स्कैनर, डिजिटल वेब कैमरा, बार कोड रीडर और USB, DVD, CD और जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो आई होप कि यदि आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो इन सब के बारे में तो बेसिक नॉलेज होगा। यदि नहीं है तो इनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूरा एक एक टॉपिक जो है कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं आपको जनरल अवेयरनेस आती है कंप्यूटर की, कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, क्या होता है सॉफ्टवेयर, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ना, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज सच एस मशीन लेवल और असेंबलरी लेवल, हाई लेवल। तो इस तरह के यहाँ पर जो है बिट वाइट और मेगावाइट, गीगावाइट, टेरावाइट, इस तरह की मेमोरी की यूनिट्स की कॉन्सेप्ट भी आपको, और ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ में इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर की और बेसिक ऑपरेशन होती है, जैसे कि इसमें जो है
कुछ कंप्यूटर की बूटिंग होती है ना, लॉगिंग होता है, इसमें नेटवर्क होता है, आईपी एड्रेस होता है, कनेक्टिविटी होता है, वेबकैम होता है, स्कैनर होता है। तो इन सब के बारे में, ट्रबल शूटिंग, डिस्टरबेंस, इनके बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और जो है इंक्रिप्शंस, इनके बारे में देखना होगा आपको। और इसके बाद में पासवर्ड, बग्स, है ना, स्पाईवेयर और जो है मेलिशियस एप्लीकेशन, साथ ही साथ में जो है ना, और भी जो है डाउनलोड, इंटरनेट, इनके बारे में आपको देखना होगा। उसके बाद में जो है आपको प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स, तो जो आईटी स्किल्स हैं उसको भी, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कैसा रहता है उसमें वर्किंग करना, मेल मर्ज करना, इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पूरे देखे जाएंगे। उसके बाद में न्यूमेरिक स्किल्स देखने को मिल जाएगी, आपको फार्मूलास कैसे लगाते हैं, है ना, और इंटरनेट स्किल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ जाता है। अब इंग्लिश का जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक पैसेज मिल जाएगा, नहीं तो हिंदी का मिल जाएगा यदि आप हिंदी मीडियम है तो, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, तो इंग्लिश का ये आ जाता है। फिर उसके बाद में मैथमेटिकल और जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड आ जाता है इसमें, मतलब मैथमेटिक और रीजनिंग दोनों। इसमें नंबर सिस्टम देता है सिंपल मैथमेटिक्स में, जिसमें जो है डोमिसाइल नंबर सीरीज़ ये आता है। और अदर अरिथमेटिक का जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपेशन, टाइम वर्क, डिस्टेंस और वॉल्यूम्स, यही पूछा जाता है। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग आपसे पूछ ली जाती है, जो कि बहुत ही आसान लेवल की होती है। इसकी तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन की जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, मतलब कि हर एक पार्ट से कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो है इंग्लिश टाइपिंग हो गई, और थोड़ा गैप देने के बाद में आपकी हिंदी टाइपिंग होगी। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग देने से पहले आपको एक जो है बेसिक टेस्ट देने को मिलेगा उसमें। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी कम स्पीड आती है तो। लेकिन जो मेन टेस्ट 15 मिनट का होता है उसके बाद, इंग्लिश और हिंदी का, तो उसमें आपकी स्पीड कहीं ना कहीं 20 और 30 की आनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि सीपीसीटी के सिलेबस क्या होता है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।